जय शिव गोरक्ष। जारवीर गोगा जी की कथा। प्रिय श्रोताओं, ये कथा जारवीर गोगा जी की है। इसमें आपने पिछले भाग में सुना कि गोगा जी ने अपने नाना जी के मन का दुख और सिर का दर्द कैसे मिटाया। अब आप इससे आगे की कथा सुने। यह कथा जारवीर गोगा जी के भाग 28वां चल रहा है। प्रिय बंधुओं, जारवीर गोगा जी के भक्तों, जब गोगा जी ने अपने गुरु गोरक्षनाथ जी से पूछा कि आप मुझे उस सुंदरी के बारे में बताए जो मेरे सपने में आई थी, तो गुरुदेव बोले, बेटे, सपनों पर ध्यान नहीं देते, सपने तो कुछ भी दिख जाते हैं। तो गोगा जी बोले, गुरुदेव, सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र ने सपना देख कर ही सब राजपाट दान कर दिया था, और त्रेतायुग में राजा जनक ने सपना देखकर ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। तो क्या मैं उस सपने में दिखने वाली सुंदरी को प्राप्त नहीं कर सकता? जब गुरु शिष्य में ये वार्ता चल रही थी, उसी समय कुछ व्यापारी वहाँ आए। कुएं से जल निकाल कर जल पिया और आराम करने के लिए गुरु जी की आज्ञा लेकर बैठ गए और कहने लगे, महाराज जी, बगदाद में बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। इतना सुनते ही गोगा जी चौंक गए और बोले, क्या बात है, कैसा अन्याय होने वाला है और किसके साथ अन्याय होने वाला है? तो व्यापारी बोले, हे राजन, बगदाद के नवाब ने सैकड़ों गऊओं को कत्ल करने का प्लान बना रखा है। अभी 2 दिन बाद ही उनका कोई त्यौहार है जिसमें वे सैकड़ों गऊओं को मारकर बलि देने की बात कर रहे थे। इतना सुनते ही गोगा जी को क्रोध आ गया। गोगा जी की भुजाएं फड़कने लगी और अपने गुरुदेव गोरक्षनाथ जी से बोले, गुरुदेव, आप मुझे अकेले को ही बगदाद जाने की आज्ञा दे और मेरी रक्षा करें तथा मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उन पापियों का अंत कर सकूं। अब गुरुदेव बोले, अब तो तुम दरियावा जाओ, सुबह सवेरे 5 साथी इकट्ठे होकर बगदाद जाना। गुरु माया के द्वारा वहाँ से गऊओं को बचाकर बागड़ की ओर भेज देना। 2 साथी गऊओं के साथ आए और 3 साथियों को महासंग्राम करना पड़ेगा। जाओ, विजयी होकर लौटो। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर रहेगा। गोगा जी शाम के समय अपने महल में पहुंच गए और अपने साथियों को बुलाकर गुरु जी की आज्ञा और पापियों का संहार करने की योजना बनाई। 5 साथी एक जगह सो गए। सुबह सवेरे ही उठकर 5 वीरों ने अपनी अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए और गुरुजी की आज्ञा पालन करने की बात कहे अपने घोड़ों पर सवार हो गए और आंखें बंद कर ली। अब तो थोड़ी देर में ही 5 वीर बगदाद के उस किले के बाहर थे जहां गौवें बंद थीं। किले के द्वार पर पहुंचकर गोगा जी ने द्वारपालों से पूछा, इस किले में क्या है? जब द्वारपाल गोगा जी की ओर देखने लगा तो सिर पर नाग देखकर घबरा गया। उसने दूसरे द्वारपाल से कहा कि यह तो कोई नागों का देवता आ गया है। फिर तो दोनों द्वारपाल नाग देखकर भाग खड़े हुए। तभी रतन सिंह ने भागते हुए द्वारपालों को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती किले का दरवाज़ा खुलवाया। किले का दरवाज़ा खोलते ही दोनों द्वारपाल भागकर बगदाद के नवाब के पास पहुँचे और बोले, नवाब साहब, नवाब साहब। तभी नवाब साहब बोले, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? उस किले पर किसे छोड़कर आए हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? तब एक ने कहा, नवाब साहब, लगता है नाग आदमी का रूप बदल कर किले में घुस गए हैं, या कोई नागों का देवता किले में आ गया है। 5 घुड़सवार किले में घुस गए हैं। पता नहीं कौन है, कहाँ के हैं और क्या लेने आए हैं और किले में क्यों घुसे हैं। उधर भजन सिंह ने घोड़े से उतरकर किले का पूरा द्वार खोल दिया और जितनी भी गायें किले के अंदर थी सभी को गोगा जी ने बड़े प्यार से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उधर नवाब ने अपने लड़के के साथ कुछ सैनिक भेजे और उन 5 घुड़सवारों को पकड़कर लाने के लिए कहा। जब तक सैनिक आए सभी गायें किले से बाहर निकाल दी गई थी। सभी गायों को लेकर रतन सिंह और बालकिशन बागड़ की ओर चल दिए थे। बादशाह के सैनिक आते ही नाहर सिंह पर टूट पड़े। नाहर सिंह ने सैनिकों को
तलवार से मारना शुरू किया तो गोगा जी ने नवाब के लड़के का सिर अपने भाले से उतार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। एक सैनिक बचकर दरबार में लौटा और बताया कि नवाब साहब, आपका लड़का युद्ध में मारा गया। उन घड़सवारों ने तो गजब कर दिया, किले से सारी गायें मुक्त कराकर भारतवर्ष की ओर ले जा रहे हैं। तभी बादशाह ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि उन सबको मारकर सभी गायें वापस ले आओ। अब सेनापति अपनी फौज को लेकर चला, उन पांचों के पीछे हो लिया और ललकारा कि रुक जाओ। तभी तीनों बहादुर घूम गए और गोगा जी के रूप को देखकर सेनापति तथा सेना चकरा गई। सूर्य के समान चमकता मस्तक और सिर पर नाग का ताज, हाथ में लंबा भाला, नीले घोड़े पर सवार देखकर सिपाही वापस भागने लगे। परंतु सेनापति जब सामने आया तो तीनों बहादुर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े और देखते देखते दुश्मन की सारी सेना का संहार कर दिया। जब बचे सिपाही भागकर वापस गए और नवाब से कहा कि 3 फरिश्तों ने ही पूरी सेना के टुकड़े कर दिए, उनके सिर पर जहरीला नाग फुंकार मारकर ही हमारी सेना को मार रहे हैं। तो अब नवाब साहब ने अपने दूत छोटे छोटे मुस्लिम देशों में भेजकर मदद की गुहार लगाई। आज के सऊदी अरब, ईरान, इराक, अरब अमीरात, सीरिया, तुर्की आदि जिन देशों में मुस्लिम शासक हो गए थे, उन सब से मिलकर सहायता करने की गुहार लगाई। तो गमों के साथ साथ इन 5 वीरों को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब चारों तरफ से मुस्लिम शासक अपनी सेना लेकर आ गए और 5 वीरों को बीच में घेर लिया, तो 5 वीरों ने गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना की और गोगा जी ने रतन सिंह को पूरब की ओर, बालकिशन को दक्षिण की ओर, भजन सिंह को उत्तर पूर्व के कोने की तरफ, नाहर सिंह को उत्तर की तरफ लड़ने का आदेश दे अपने आप पश्चिम दिशा में मोर्चा संभाल लिया। इससे आगे की कथा प्यारे भक्तों अगले भाग में देखना। श्रोताओं, क्या 5 बगदाद जीत कर आ सकते हैं या वहाँ कहीं कोई उनके साथ समस्या पैदा होगी, ये अगले भाग में आपको सुनना है। जय शिव गोरक्ष।